विचार विमर्श करेंगे और अपना जो उपयुक्त रिस्पॉन्स होगा उसके साथ सामने आएंगे। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो अपनी राजनीति करने पर लगा है बजाय मुद्दों की राजनीति करने के। तो हमें फिर अब सोचना है कि हम एनडीए में रहें कि ना रहें। भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए को बनाने वाली है वो चाहेगी कि बिहार में गठबंधन रहे। जेडीयू जो है वो एनडीए के साथ में ज्यादा दिन तक पुल ऑन कर नहीं पाएगी। नरेंद्र मोदी के नाम पर तो कंप्रोमाइज अब नहीं होना है। जिसका सेकुलर क्रेडेंशियल डाउटफुल है, जो देश को एकजुट नहीं रख सकता है, उसको आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए किसी रूप में। गठबंधन को मजबूरी नहीं मानते, गठबंधन को हम धर्म के रूप में देखते हैं और गठबंधन के धर्म को हमने निभाया भी है। गठबंधन को नहीं तोड़ना चाहिए। अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी तो गठबंधन है, लेकिन आगे हमारी पार्टी बैठेगी और बैठ करके हम लोग जो नई परिस्थिति है उसमें विचार विमर्श करेंगे। बिहार की जनता चाहती है कि ये गठबंधन रहे, इसलिए गठबंधन चल रहा है। ये मान लीजिएगा थर्ड फ्रंट बनना बिल्कुल तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता। देश की अगली सत्ता थर्ड फ्रंट के हाथ में। एनडीए है वो वेंटिलेटर पर है। नमस्कार, बड़ी खबर में एनडीए में टूट, बीजेपी जेडीयू के रिश्तों में टूट की खबरें लगातार तीखी होती जा रही हैं। कल रात जेडीयू के नेताओं की बैठक हुई जिसमें मोदी के मसले पर चर्चा हुई। अटकलें लग रही हैं कि 15 जून को सेवा यात्रा से लौटने के बाद विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार अलग होने का ऐलान कर देंगे। आज पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि लौह पुरुष सरदार पटेल होते तो मोदी को 2002 के बाद तुरंत राजनीति से बाहर कर देते। एक मंत्री ने कहा, बीजेपी को गठबंधन की चिंता ही नहीं है, एक दागी को कमान सौंपी है, हमें मजबूर होकर कोई कदम उठाना पड़ेगा। हालांकि शरद यादव ने बयानबाजी को संभालकर कहा कि पार्टी जल्द ही इस पर फैसला करेगी, फिलहाल गठबंधन बना हुआ है। बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी चाहती है कि गठबंधन बना रहे। लालकृष्ण आडवाणी ने नीतीश कुमार और शरद यादव से फोन पर बात कर साथ चुनाव लड़ने को कहा, लेकिन स्थानीय नेताओं के बयानों से अलग होने की छटपटाहट दिख रही है। तो जेडीयू तीसरे मोर्चे की तरफ बढ़ेगा या फिर कांग्रेस की तरफ, जो उसे एक बड़े आर्थिक पैकेज से लुभा चुका है। यूपी की बड़ा राज्य है, यूपी एक बड़ा राज्य है, राज्य में जहां आज मोदी के सिपह सालार अमित शाह पहुंच गए। 2009 में 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 10 ही यहां पर मिली थी। यहां बीजेपी को जड़ से खड़ा करना है तो सपा और बसपा को भी समझना है। मायावती बीजेपी के साथ सरकार चला चुकी है, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने तीसरे मोर्चे को बढ़ावा दिया है। उधर आज दिल्ली में बीजू जनता दल ने स्वाभिमान रैली की, जिसमें वो केंद्र से उड़ीसा के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे हैं। एक समय एनडीए के साथ ही रहे, मोदी के कारण अलग हुई बीजेडी अब तीसरे मोर्चे की वकालत कर रही है। दूसरी तरफ खास ये भी है कि ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और नवीन पटनायक से उन्होंने आज फोन पर बात की और जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी उनसे आज मिलने कोलकाता में पहुंचे हैं। तो हमारे सामने बड़ी खबर में सवाल है, क्या जेडीयू और बीजेडी अलग होने जा रहे हैं? एक और सवाल, जेडीयू तीसरे मोर्चे की तरफ बढ़ेगी या फिर कांग्रेस की तरफ? और आखिर में सवाल, एनडीए मजबूत होगा या बनेगा फेडरल फ्रंट या तीसरा मोर्चा? तो आइए सबसे पहले अब इस समय जो विधानसभा की स्थिति है उस पर हम नजर डाल लेते हैं, बिहार में किस तरह की स्थिति है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 243 सीटें हैं कुल। बिहार में विधानसभा कुल सीटें 243 हैं, बहुमत के लिए 122 सीटें जरूरी हैं। ये फिलहाल इस समय की स्थिति में आपको दिखा रहे हैं। जेडीयू के पास 118 सीटें हैं, विधायक हैं, बीजेपी के पास 91, आरजेडी के पास 22, एलजेपी के पास 1, कांग्रेस के पास 4, काफी महत्वपूर्ण है, सीपीआई के पास 1 और निर्दलीय 6। अगर बीजेपी अलग होती है, बीजेपी से अलग होती है जेडीयू से, सिर्फ 4 सीटों की जरूरत होगी। चाहे तो वो निर्दलियों से ले सकती है, जिस तरह से देख सकते हैं हम 4 सीटें। तो यहाँ पे कांग्रेस से भी अगर कांग्रेस का साथ लेती है तो कांग्रेस के 4 सीटें विधायक उनको समर्थन दे सकते हैं। या एक और हम तस्वीर दिखाते हैं कि अगर जो निर्दलीय हैं वो 6 हैं निर्दलीय, 4 को भी नीतीश कुमार अपने साथ लेकर
अपनी बहुमत। तो जेडीयू के लिए चिंता की कोई बात नहीं है। तो आइए अब सुनते हैं कुछ बयानात जो आज इस राज्य से निकल कर आए। कल्पना किया जा सकता है कि सरदार पटेल देश के गृह मंत्री होते 2002 में, और जो कुछ गुजरात में हुआ उसके बाद जो है सरदार पटेल जो है नरेंद्र मोदी को उस कुर्सी पर बैठे रहने देते, कान पकड़ करके उठाकर बाहर फेंक देते। इसलिए सरदार पटेल की छवि को कृपया करके दूषित नहीं करें। लक्षित होता है कि एनडीए की परवाह इनको नहीं है और इनको राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। ये कट्टरपंथी लोग इस देश में कट्टरपंथी राजनीति चलाना चाहते हैं, जिसको जेडीयू कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए हम परिस्थितिवश अपना निर्णय लेने के लिए मजबूर हैं और ये निर्णय 2-3 दिनों में हो जाएगा। इन लोगों को संबंध रखना है या विच्छेद करना है, जल्दी खत्म कर देना चाहिए। कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, आम जनता को संबंध रहेगा जाएगा। आज अरे जो डिसीजन करना है यस नो तुरंत डिसीजन करो। हम लोग भी चले, विपक्ष में बैठे, सदन से सड़क तक की लड़ाई लड़े। तो हमारे साथ खास पैनल आज मौजूद है। मोहन प्रकाश जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। कैप्टन अभिमन्यु, प्रवक्ता बीजेपी, साबिर अली साहब, सांसद जेडीयू, राजीव राय, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी, डॉक्टर हामिद हुसैन बीजेडी से हमारे साथ स्टूडियो में हैं, और अभय कुमार दुबे, संपादक सीएसडीएस हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं जेडीयू के साबिर अली साहब आपके पास आऊंगी और आपसे ही समझना चाहूंगी, नीतीश कुमार और जिस तरह से मोदी के बारे में राय रखते हैं, क्यों जेडीयू इतनी देरी लगा रहा है अलग होने के बयान को लेकर? देखिए, कोई देरी नहीं लगा रहे हैं। अभी ये घटनाक्रम 2-4 रोज का है और गठबंधन बहुत पुरानी है। राजनीति में नीतीश कुमार जी ने जिन बातों को 1.5 साल पहले अपने गठबंधन के साथ साफ साफ कह दिया था, हम लोग उस पर अटल हैं। और जब कोई भी घटनाक्रम होती है तो राजनीति पे फैसले लेने से पहले अपने पार्टी के वर्करों से, विधायकों से, एमपी से, हर पार्टी चिंतन करती है, गहन चिंतन करती है। मैं समझता हूँ वो प्रक्रिया मेरे पार्टी में चालू है और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अति शीघ्र राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी और नीतीश कुमार जी इन बातों पर मैं समझता हूँ निर्णायक फैसला लेंगे। इतना पुराना गठबंधन है, हाल ही में कल परसों ही नीतीश कुमार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि उनको कोई फोन करके नहीं पूछा गया था। नरेंद्र मोदी के साथ उनकी जो खींच है वो 2010 से साफ देखने को मिल रही है। ना नरेंद्र मोदी वहां पे कोई रैली कर पा रहे हैं। एक पोस्टर जब छप गया था तो नीतीश कुमार ने आनंद फानन में बीजेपी के नेताओं के साथ एक डिनर था, उसको कैंसिल कर दिया था। कई ऐसे उदाहरण, एक पूरी फहरिस्त है जहां नीतीश कुमार लगातार नरेंद्र मोदी की तरफ अपना रुख बार बार स्पष्ट करते रहे हैं। जब ऐसा आपके नेता का रुख है तो क्यों नहीं उसको तुरंत साफ किया जाता? क्यों इतना विलंब लगाया जा रहा है? देखिए नीतीश जी, आप मैं समझता हूं बहुत आपको अनुभव है एंकरिंग का और देश की राजनीति को भी आप समझती हैं। फैसला जो है राजनीति में जब तक के पटल पे दिखाई देने नहीं है, मैं समझता हूं कि स्पेकुलेशन में फैसले नहीं लिए जाते हैं। और हमारी पार्टी ने साफ साफ कह दिया था जब मेरे राष्ट्रीय समिति की बैठक हुई दिल्ली में कि हमारी पार्टी ने ड्रॉ लाइन कर दिया कि आने वाले 2014 में किस तरह के आदमी के हाथ में बागडोर दिया जाए लड़ाई लड़ने की जी। और उसमें साफ क्लियरली कहा था कि कुछ लोगों को अंकित किया गया कि इनके अगुवाई में हम लोग कतई तैयार नहीं हैं। तो ऐसा नहीं कि हम लोगों ने आज किया, लेकिन जब फैसला हुआ बीजेपी का, हम लोगों ने कहा इस बात को कि उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन उस फैसले के बाद जो घटनाएं सामने आ रही हैं, जो दिखने लगा है, बॉडी लैंग्वेज दिख रहा है, लोगों की वक्तव्य सामने आ रही है, इसलिए हम लोगों को भी इस पर गहन चिंतन करना है, सोचना है। और जो फैसला होगा, चूंकि हमारा पुराना घटक दल रहा है, तो फैसला जो भी हमारी पार्टी होगी, मैं समझता हूं उसमें बहुत ज्यादा समय लगना नहीं है। अनकरीब फैसला आपके सामने आएगा कि हमें आखिर किस दिशा में जानी है। चलिए, ये भी अब समझ, लेकिन मैं ये कह सकता हूं जी कि जैसे हम दूसरे के बॉडी लैंग्वेज से, चेहरे से, हाव भाव से, कहने से, सुनने से हम समझते हैं, तो हमारी भी हाव भाव लोग समझते जरूर होंगे। मैं समझता हूं कि हमारे घटक दल के लोग भी बहुत समझदार हैं, हर चीज समझते हैं और दूसरे लोग भी समझते हैं। आपके यहाँ जो पैनल में लोग बैठे हैं बड़े सीनियर लोग हैं और मैं तो कहूँगा कि
मोहन प्रकाश जी हमारे बड़े भाई और गार्जियन जैसे रहे हैं जनता दल में, और जितने लोग बैठे हैं वो समझते हैं कि आने वाले दिनों में घटनाएं किस तरफ जा सकती हैं। ठीक है, घटनाएं किस तरफ जा सकती हैं। अब कैप्टन अभिमन्यु आपके पास आऊंगी, क्या बीजेपी समझ रही है? जेडीयू तो साफ साफ कह रही कि जो समझने वाले हैं वो समझ गए होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो ये मानती है कि एनडीए वर्तमान देश की परिस्थिति में बहुत आवश्यक है। इस यूपीए की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एनडीए विकल्प के रूप में देश के सामने आए, ऐसा हमारा मानना है। और जनता दल और भारतीय जनता पार्टी का 17 वर्ष से गठबंधन है और गठबंधन बहुत अच्छा चला है। और हमारे एनडीए के संयोजक श्रीमान शरद यादव जी, वो स्वयं जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनको पूरा सम्मान हमेशा मिला है। जहाँ तक इस गठबंधन ने बिहार के अंदर जो बीमार प्रदेश था, जो लालू यादव के कुशासन से मुक्त करा करके आज बीमार बिहार को स्वस्थ बिहार की दिशा में ला करके खड़ा किया है। हमने मिलकर के चुनाव लड़ा, वहाँ से आरजेडी हो, कांग्रेस हो, पूरी तरह से उनको सफाया किया। और जो 10.5 करोड़ बिहार के लोगों के सामने हम मिल करके गए, उनके समक्ष हमने अपना एजेंडा रखा, जिसको जनमत मिला।